इस वीडियो में हम लोग चेक कंस्ट्रेंट के बारे में पढ़ेंगे। चेक कंस्ट्रेंट का यूज हम लोग क्रिएट टेबल या फिर अल्टर टेबल क्वेरी के साथ कर सकते हैं। चेक कंस्ट्रेंट का यूज करके हम लोग किसी भी कॉलम पे कुछ कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले चेक कंस्ट्रेंट क्रिएट टेबल क्वेरी के साथ यूज करते हैं, फिर हम लोग अल्टर टेबल के साथ भी यूज करना सीखेंगे। यदि हम लोग चाहते हैं कि किसी भी स्टूडेंट का मार्क्स 0 से 100 के बीच में ही रहे, तो इसके लिए टेबल हम लोग कुछ इस तरह से बनाएंगे। क्रिएट टेबल और टेबल का नाम हम लोग देते हैं मार्क्स, और फिर इसमें पहला फील्ड बनाते हैं नेम varchar 2 और इसका साइज 15 दे देते हैं। और दूसरा बनाते हैं मार्क्स और इसका डेटा टाइप नंबर दे देते हैं। और फिर यहाँ पे कंस्टेंट बनाते हैं कंस्ट्रेंट और इसका नाम देते हैं चेक मार्क्स। और इस कंस्टेंट में चेक करने के लिए बोलते हैं मार्क्स को चेक करो कि क्या वो बिटवीन है 0 एंड 100 का। और ये हम लोग यहाँ पे सेमी कोमा देते हैं और इंटर करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रिएट टेबल मार्क्स, पहला फील्ड है नेम varchar 2 15 साइज और दूसरा है मार्क्स नंबर। और टेबल क्रिएट टेबल के साथ ही हम लोग बना रहे हैं कंस्टेंट, इसलिए लिख रहे हैं कंस्टेंट, कंस्टेंट का नाम चेक अंडरस्कोर मार्क्स। और ये कंस्टेंट चेक क्या करेगा, तो मार्क्स फील्ड पे, यानी ये मार्क्स फील्ड यहाँ है, मार्क्स नंबर जो है, इस मार्क्स फील्ड को चेक करेगा कि क्या वो 0 से 100 के बीच का है। अब चलिए हम लोग इसमें एक रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं। एक सबसे पहले सही रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे, फिर एक गलत रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे। गलत मीन्स हम लोग मार्क्स 0 से 100 के अलावा कुछ देंगे और फिर वो एरर प्रोड्यूस करेगा। चलिए सबसे पहले इसमें एक रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम देते हैं मार्क्स और वैल्यूज करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग राम देते हैं और फिर मार्क्स हम लोग 88 देते हैं यहाँ पे, और सेमी कोमा इंटर करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग जो मार्क्स 0 से 100 के बीच का दिए हैं वो इंसर्ट हो पा रहा है। अभी चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, नाम देते हैं श्याम और मार्क्स हम लोग यहाँ पे देते हैं 103। और हम लोग देख पाएंगे यहाँ पे एरर चेक कंस्टेंट वायलेटेड। तो यहाँ पे हम लोग मार्क्स जो कॉलम है इस पे हम लोग अप्लाई किए कंस्टेंट जिसका नाम था चेक अंडरस्कोर मार्क्स। और कंस्टेंट का रूल ये है कि मार्क्स हमेशा 0 से 100 का बीच का होना चाहिए। यदि हम लोग चाहते हैं कि किसी टेबल में नेम, जैसे यहाँ पे ये टेबल मार्क्स है, इसका नेम हमेशा कैपिटल्स में ही रहे, स्मॉल में एक्सेप्ट नहीं हो, इसके लिए भी हम लोग कंस्टेंट यूज कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस टेबल को ड्रॉप करते हैं, ड्रॉप टेबल मार्क्स, और फिर से हम लोग टेबल बनाते हैं क्रिएट टेबल मार्क्स देते हैं और यहाँ पे हम लोग बनाते हैं नेम और इसको देते हैं varchar 2 और साइज देते हैं 15। और फिर यहाँ पे मार्क्स दे देते हैं, इसका फील्ड डेटा टाइप हम लोग नंबर दे देते हैं। और थोड़ा सा हम लोग नीचे यहाँ आते हैं, नंबर दिए और फिर यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कंस्टेंट और कंस्टेंट का नाम हम लोग देते हैं चेक नेम, यहाँ पे कर देते हैं क्योंकि नेम पे हम लोग अप्लाई करने जा रहे हैं। और यहाँ पे चेक कर देते हैं कि जो नेम फील्ड है मेरा वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए अपर में, अपर केस में क्या होना चाहिए, नेम। और यहाँ पे हम लोग सेमी कोमा देंगे और इंटर करेंगे। आप देख सकते हैं टेबल बन गया। अब चलिए हम लोग इसमें डेटा इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू मार्क्स और फिर यहाँ पे हम लोग देते हैं वैल्यूज और सबसे पहले हम लोग देते हैं राम और यहाँ पे हम लोग देते हैं सबसे पहले कैपिटल, यहाँ पे देते हैं, देखेंगे कैपिटल इंसर्ट हो जाएगा यहाँ पे हम लोग 92 दे देते हैं मार्क्स। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कैपिटल राम दिए हैं तो एक्सेप्ट हो रहा है। अब चलिए हम लोग यहाँ पे कैपिटल देते हैं, में नहीं बल्कि हम लोग स्मॉल देते हैं, श्याम यहाँ पे हम स्मॉल में दे रहे हैं, मार्क्स 97 कर देते हैं यहाँ पे और इंटर करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर से हमको एरर मिल रहा है, चेक कंस्टेंट वायलेटेड। इसका मतलब आप देख सकते हैं हम लोग कैपिटल में एक्सेप्ट कर रहा है ये, और स्मॉल जब दे रहे हैं तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो अभी तक हम लोग क्रिएट टेबल क्वेरी के साथ चेक कंस्टेंट का यूज करना सीखे। अब चलिए हम लोग अल्टर टेबल क्वेरी के साथ चेक कंस्टेंट का यूज करना सीखते हैं। इसके लिए चलिए सबसे पहले हम लोग जो टेबल है हम लोग के पास मार्क्स, उसको ड्रॉप करते हैं, ड्रॉप टेबल मार्क्स। और फिर चलिए हम लोग यहाँ पे टेबल बनाते हैं, क्रिएट टेबल। और ध्यान रहे यहाँ पे हम लोग नेम देते हैं, varchar 2 देते हैं, साइज इसका 15 देते हैं और मार्क्स देते हैं और नंबर देते हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं हम लोग टेबल अभी एरर आ रहा है यहाँ पे क्योंकि हम लोग यहाँ पे टेबल का नाम हम लोग मिस कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग देते हैं मार्क्स और इंटर करते हैं। आप देख सकते हैं टेबल यहाँ पे मेरा बन गया ये। तो ये जो टेबल हम लोग बनाए हैं इसमें अभी हम लोग क्रिएट टेबल के साथ कोई भी कंस्टेंट अप्लाई नहीं किए हैं। और चलिए हम लोग अभी अल्टर स्टेटमेंट, अल्टर टेबल क्वेरी का यूज करते हुए हम लोग कंस्टेंट अप्लाई करते हैं।
इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे अल्टर टेबल। किस टेबल को अल्टर करना चाहते हैं? तो मार्क्स टेबल को। और फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ऐड करना चाहते हैं कंस्ट्रेंट, और कंस्ट्रेंट का नाम हम लोग देते हैं चेक मार्क्स। और फिर इसमें क्या चेक करना है? तो चेक करना है कि मार्क्स जो है वो बिटवीन होना चाहिए 0 एंड 100 का। जो हम लोग ऊपर यूज़ किए थे वहीं यहाँ पे भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। और इंटर कीजिए, आप देख सकते हैं मैसेज आया टेबल अल्टर्ड। यानी अभी हम लोग कंस्टेंट बना लिए, लेकिन ये कंस्टेंट इस टेबल का पार्ट नहीं है, बल्कि हम लोग अलग से कंस्टेंट बना के टेबल में अप्लाई कर रहे हैं। इसलिए जब भी चाहें हम लोग चेक मार्क्स को हम लोग रिमूव कर सकते हैं या इसको मॉडिफाई कर सकते हैं आसानी से। चलिए हम लोग डेटा सबसे पहले एक वैलिड इंसर्ट करते हैं। यानी हम लोग पहला डेटा इंसर्ट करेंगे जो कि 0 से 100 का बीच का मार्क्स रहेगा, और दूसरा हम लोग इसके अलावा मार्क्स देंगे और देखेंगे कि ये एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं। इसके लिए हम लोग लिखेंगे, चलिए सबसे पहले इंसर्ट इनटू, हम लोग मार्क्स करते हैं और वैल्यूज यहाँ पे देते हैं। सबसे पहला देते हैं हम लोग राम, और फिर मार्क्स देते हैं हम लोग 87। और आप देख सकते हैं ये इंसर्ट हो पा रहा है। अभी हम लोग इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं और हम लोग देते हैं श्याम, और मार्क्स हम लोग देते हैं इसको 0 से 100 के अलावा कुछ देते हैं, यानी 105 देकर देखते हैं। और आप देख सकते हैं एरर आ रहा है चेक कंस्टेंट वायोलेटेड। अभी यह कंस्टेंट काम कर रहा है। चलिए हम लोग इसे डिजेबल करके देखते हैं अभी। इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं अल्टर टेबल, और टेबल का नाम देंगे मार्क्स। मार्क्स टेबल को अल्टर कर रहे हैं। डिजेबल लिखेंगे क्या? तो कंस्टेंट, और कंस्टेंट का नाम क्या है? तो चेक अंडरस्कोर मार्क्स, जो कि हम लोग अभी जस्ट ऊपर में बनाए हैं, चेक अंडरस्कोर मार्क्स। और इंटर करेंगे और आप देख सकते हैं टेबल अल्टर्ड हो गया। यानी अभी हम लोग जो कंस्टेंट है जिसका नाम है चेक अंडरस्कोर मार्क्स, जिसमें हम लोग डिफाइन किए हैं कि हमेशा मार्क्स का वैल्यू 0 से 100 के बिटवीन होना चाहिए, उसको हम लोग अभी डिसेबल कर दिए। और यदि हम लोग अभी कोई इसमें इंसर्ट करेंगे डेटा, जो ऐसा डेटा जो हम लोग यहाँ 105 है जैसे, तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। एक्सेप्ट करने का रीजन ये है क्योंकि हम लोग इस कंस्टेंट को अभी डिसेबल कर दिए हैं। चलिए अभी हम लोग इस कंस्टेंट को री इनेबल करते हैं, फिर से इनेबल करते हैं। इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे डिसेबल के जगह पे हम लोग इनेबल लिख सकते हैं और इंटर करते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे इनेबल नहीं हो रहा है, यहाँ पे बोल रहा है चेक कंस्टेंट वायलेटेड। इसका रीजन ये है कि हम लोग जो मार्क्स टेबल में है कोई ऐसा डेटा है जिसमें 0 से 100 के अलावा कोई रिकॉर्ड है, और इसीलिए हम लोग इस कंस्टेंट को दोबारा इनेबल नहीं कर पा रहे हैं। चलिए हम लोग देखते हैं सिलेक्ट करके कौन सा वो रिकॉर्ड है। सेलेक्ट स्ट्रिक्स फ्रॉम मार्क्स करके देखते हैं कि कौन सा रिकॉर्ड है, और आप यहाँ देख सकते हैं श्याम का मार्क्स जो है 105 है। तो इस कंस्टेंट को री इनेबल करने के लिए हमको सबसे पहले 105 को चेंज करना पड़ेगा या हटाना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा। तो हम लोग डिलीट कर सकते हैं, डिलीट फ्रॉम मार्क्स वेयर मार्क्स इक्वल टू कितना है 105। और अभी आप लोग सिलेक्ट करके हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे वो मार्क्स हट गया है। और अभी हम लोग कंस्टेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं? इनेबल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग लिखे हैं अल्टर टेबल मार्क्स इनेबल कंस्टेंट चेक मार्क्स, और आप देख सकते हैं इनेबल हो गया है यहाँ से। चलिए हम लोग फिर इंसर्ट करते हैं श्याम को जिसमें 105 है। आप देख सकते हैं ये इंसर्ट यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, फिर मैसेज आ रहा है चेक कंस्टेंट वायोलेटेड। तो अभी हम लोग जो कंस्टेंट बनाए हैं चेक अंडरस्कोर मार्क्स, ये कंस्टेंट टेबल का सोले पार्ट नहीं है, यानी हम लोग अलग से इस कंस्टेंट को टेबल में प्लग किए हैं। तो इस कंस्टेंट को हम लोग आसानी से ड्रॉप कर सकते हैं। यदि हम लोग इस कंस्टेंट को ड्रॉप करेंगे तो जो रूल है बिटवीन ऑलवेज बिटवीन 0 टू 100 जो मार्क्स पे है, वो रूल हमेशा के लिए रिमूव हो जाएगा। इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे अल्टर टेबल, और टेबल का नाम है मार्क्स, और यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग ड्रॉप। क्या ड्रॉप करना है? तो कंस्टेंट, कंस्टेंट का नाम क्या है? तो चेक अंडरस्कोर मार्क्स, और इंटर कीजिए। आप देख सकते हैं टेबल अल्टर्ड हो गया। टेबल अल्टर्ड मीन्स ये जो कंस्टेंट चेक अंडरस्कोर मार्क्स जो है, जो कि मार्क्स को चेक करता है कि क्या वो 0 से 100 के बीच का है, यदि रहता है तभी एक्सेप्ट करता है। तो ये कंस्टेंट अभी हम लोग ड्रॉप कर चुके हैं। इसलिए हम लोग जो इंसर्ट करेंगे कोई डेटा, जैसे श्याम है 105, आप देख सकते हैं इंसर्ट हो पा रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़े कि कैसे चेक कंस्टेंट को ओरेकल कमांड लाइन पे यूज करते हैं। हम लोग दो तरह से इसको पढ़े। पहला तरीका पढ़े हम लोग टेबल क्रिएट टेबल के साथ ही हम लोग कंस्टेंट को बना रहे थे। दूसरी बार हम लोग अल्टर टेबल क्वेरी के साथ हम लोग कंस्टेंट को सीखे। और फिर हम लोग ये भी सीखे कि कैसे हम लोग कंस्टेंट को इनेबल करेंगे, कैसे डिजेबल करेंगे, और कैसे कंस्टेंट को ड्रॉप करेंगे। उम्मीद करते हैं आप ये सब समझ गए होंगे। थैंक यू।